जो भी रिश्ता करना चाह रहा है, सबसे पहले तो झूठ मत बोले एक दूसरे के साथ, सच बोले। लड़के बहुत शोबाजी करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास फ़लानी चीज़ है, मेरे पास फ़लानी चीज़ है। जब लड़की आती है तो होता कुछ भी नहीं है। जब वो आपको छोड़ कर गई, आप डिप्रेशन में भी गए होंगे, लेकिन डिप्रेशन से निकले किस तरह से थे? जी पहला साल तो समझ ही नहीं आई। हाँ जी, मैं मतलब बेड पे ही गिर गया, कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, बस नीचे आना है, कुछ थोड़ा बहुत खा लेना है, भूख भी ख़त्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजे मीडिया। बहुत से ड्रामे आपने देखे होंगे जहां पे देखा जाता है कि ख़वातीन तो अपने बच्चों के साथ रहती हैं, लेकिन मर्द ख़वातीन को धोखा देकर या कहीं और शादी कर लेते हैं या कहीं चक्कर चला रहे होते हैं। लेकिन आज की कहानी थोड़ी सी सैड है, लेकिन आपको हंसाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ये हैं शुएब। शुएब बहुत ही बाहिम्मत इंसान है। इनकी बीवी इनको छोड़कर इसलिए गई क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी और बड़ी बड़ी और बड़े बड़े बंगलों में सैरें करना चाहती थी। लेकिन शुएब ने हिम्मत नहीं हारी, उनको जाने दिया और खुद भी शादी नहीं की। शुएब के 3 बच्चे हैं और ये शुएब जो कि बहुत ही ज़हीन और बहुत ही नोटी और बहुत ही मम्मी डैडी बच्चे थे, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल इस तरह से रखते हैं जैसे दोस्त दोस्त का ख्याल रखता है। शुएब से ही जानेंगे कि इनकी बीवी के साथ इनके ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए, ये बच्चों की केयर किस तरह से करते हैं और जो मर्द शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये क्या पैगाम देंगे। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब साहब, ज़िंदगी बहुत हसीन है, अगर बीवी अच्छी मिल जाए, आपकी ज़िंदगी क्यों ख़राब हुई? बस ही कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से शादी ख़राब हुई। सबसे पहला फैक्टर तो ये था कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए ज़िंदगी के अंदर और वो बढ़ते गए फिर। और दूसरा इशू एंग्जाइटी का था, एंग्जाइटी हो गई, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया मेरा। बिज़नेस स्टार्ट किया था मैंने और मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। घर बिक गया था, 2 कनाल का घर था, उसकी वजह से बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि घर दोबारा बनाना है। तो बस उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया और नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और एंग्जाइटी स्टार्ट हो गई। तो फाइनेंशियल इशू, एंग्जाइटी और फिर जो शादी के आखिरी 3 साल थे उसमें ये हुआ कि एक बाबा जी एंटर हो गए और वो फूके शुके भी मारते थे। बाबा जी कहाँ एंटर हो गए, घर में? नहीं, घर में एंटर नहीं हुए, बाबा जी ज़िंदगी में एंटर हो गए और वो इंडिया से आते थे। तो वो आपसे शादी करना चाहते थे? नहीं नहीं, वो मेरे से शादी नहीं करना चाहते थे, वो शादियां करवाते भी थे और तुड़वाते भी थे। तो वो फूकी छुकी भी मारते थे, हिकमत करते थे और बड़ी अजीब सी बात है कि वो यहाँ पे आके अपनी दवाइयाँ भी बेचते रहे और बिज़नेस भी करते रहे। 2-2 ढाई हज़ार रुपये की उनकी दवाई होती थी एक। तो बस उन्होंने कहा, और उनसे पहले भी एक शख्स थे, उन्होंने कहा जी आपकी जो, मेरी एक्स वाइफ को कहा, आपकी जो सास हैं आप पे काला जादू करती हैं। और वो काला जादू उन पे नहीं करती मेरी एक्स वाइफ पे, मेरे पे करती हैं, यानी कि अपने बेटे के ऊपर करती हैं। तो उन्होंने कहा जी अपने बेटे पे क्यों करती हैं? उन्होंने कहा जी आपको तंग करने के लिए अपने बेटे पे जादू करती हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाया। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स थे, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक एंग्जाइटी और एक वो का ब्लैक मैजिक। तो ये 3 फैक्टर थे जिसकी वजह से। आपकी बीवी जो एक्स वाइफ थी वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, क्या चाहती थी वो आपसे और आगे वो क्या चाहती थी? वो जी बड़ी गाड़ी हो, पैसा हो, अच्छे कपड़े मींस के ब्रांडेड लॉन नहीं होती, ब्रांडेड लॉन हो और ये सब चीज़ें, और गोल्ड से मोहब्बत, डायमंड से। वो तो औरत को वैसी मोहब्बत होती है, अगर हो इंसान के पास ज़रूर पहनाना चाहिए, लेकिन फ़जूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए और इंसान को कंजूस भी नहीं होना चाहिए। तो अगर प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, अगर नहीं एक इंसान अफोर्ड कर पा रहा और वो बेसिक नीड्स आपकी पूरी कर रहा है, जो नान नफ़्क़े की नीड्स हैं, बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं और बच्चों का हो रहा है, सिलसिला चल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को छोड़ के जाना चाहिए। तो इस तरह की लाइफ गुजारना चाह रही थी वो, कि बहुत ही। अब वो कहाँ पे हैं? क्या उनकी ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन हो गई है या फिर ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही हैं? अब जी वो मेरे ख्याल में अपने घर ही होती हैं, अपने वालिद साहब के घर। तो पता नहीं वो बेहतर से बेहतरीन गुजार रही हैं या नहीं गुजार रही, बस वो अकेले ही गुजार रही हैं ज़िंदगी फ़िलहाल तो अभी। अच्छा, जब वो आपको छोड़ कर गई, आप डिप्रेशन में भी गए होंगे, लेकिन डिप्रेशन से निकले किस तरह से थे? जी पहला साल तो समझ ही नहीं आई। हाँ जी, मैं मतलब बेड पे ही गिर गया, कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, बस नीचे आना है, कुछ थोड़ा बहुत खा लेना है, भूख भी ख़त्म हो गई। और पहले साल मैंने वेट भी लूज़ किया काफ़ी ज़्यादा।
तो वो एक अच्छी चीज़ थी, वेट लूज़ किया मैंने, ओवर वेट था मैं। तो ये हुआ, पहले साल समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है, बच्चों को भी समझ नहीं आई क्या हुआ है। फिर उसमें मेरे वालिदैन ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, मेरे फादर ने, मेरी अम्मी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने मतलब हमें खुश रखा और उन्होंने इमोशनली हमें उठाया ऊपर, मोटिवेट किया उन्होंने। बस फिर 1 सवा 1 साल था, उसके बाद अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया और फिर ज़हन में भी आ गया कि भाई वो यूट्यूब चैनल ये मैंने बनाया तो ये भी बना लिया। तो बस फिर हंसी खुशी अभी तक ज़िंदगी गुजर रही है। शुएब, आप बहुत प्यारी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा नहीं सोचा कि साथ वाली हमसाई से चक्कर चला लिया जाए? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही है। मेरे सारे हमसाए मेरे व्लॉग्स देखते हैं। ये पूरी गली मेरी यूट्यूब वीडियोस देखती है। आप वो सारे मेरे घर पहुंच जाएंगे। कभी किसी लड़की ने प्रपोज नहीं किया शायद वो उस मामले के बाद? प्रपोजल्स बहुत आते हैं जी। मेरा क्योंकि यूट्यूब चैनल है, वो तकरीबन 22,000 फॉलोअर्स हैं, तो माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते भी जा रहे हैं। कमेंट्स में आया चीकने मुझसे शादी कर ले। चिकने का मैसेज तो नहीं आया, लेकिन हैंडसम का मैसेज आया। मुझे पता नहीं वो भी क्यों आ गया, इतना कोई मैं हैंडसम तो हूँ नहीं, तो आया। और प्रपोज़ल जो है वो आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब कमेंट्स जो हैं वो पब्लिक होते हैं, उसमें भी कई दफ़ा आ जाते हैं। एक दफ़ा आया कि आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मेरे से शादी कर लो। ये यूट्यूब पे मुझे कमेंट आया, और इंस्टा पे आते रहते हैं जी, शादी के प्रपोजल्स आते रहते हैं। बच्चों की सेवा किस तरह से करते हैं? बच्चे बहुत ज़्यादा फरमाइशें करते हैं, जो माँ से करते हैं वो बाप से नहीं कर पाते। किस तरह से हैंडल करते हैं सब कुछ? अब तो बच्चे हर तरह की, माँ वाली भी करते हैं, बाप वाली भी करते हैं। बेसिकली मैंने बच्चों को अपना दोस्त बनाया हुआ है, और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरी सोशल लाइफ जो पहले थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त मेरी सोशल लाइफ थी। मेरे बहुत दोस्त थे, मैं बर्थडे पे इनवाइट किया करता था, कोई भी पार्टी होती थी मैं इनवाइट किया करता था, बहुत मैं खाने वाने देता था अपने दोस्तों को। ये मेरे दोस्त भी देख रहे होंगे, उनको भी पता है। तो बस जब ये हुआ, फिर सोशल लाइफ एक तरह से मेरी ना, मेरे बच्चे ही हैं। मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारता हूँ, बच्चों के साथ ही खाने पे जाता हूँ, बच्चों के साथ ही खेलता हूँ। मेरे 2 जो बड़े हैं, सबसे बड़ा बेटा और दरमियान वाला, उनको क्रिकेट का शौक़ है, उनको मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खिला रहा हूँ। एक जो है वो बाबर आजम बनना चाहता है, एक विराट कोहली बनना चाहता है। तो खेल भी बाबर आजम का एक क्लब है इधर कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास, वहाँ पे खेलते हैं। तो बस मैं उनके साथ होता हूँ, वो जितनी देर खेलते हैं, 2 घंटे बैठता हूँ उनके पास, 3 घंटे 4 घंटे, जब उनका मैच होता है फिर 6-6 घंटे भी बैठे रहता हूँ स्टेडियम के अंदर। तो बस मैं बच्चों के साथ होता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, अकेला नहीं जाता मैं, तो बच्चों के साथ। हमारे घरों के माहौल को ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हम ड्रामे देखते हैं वो ख़राब करते हैं। आपकी बीवी कोई ड्रामा देखती थी? ड्रामे बहुत देखती थी, और मेरे पास तुम हो भी देखा उन्होंने, और बहुत सारे ड्रामे देखे उन्होंने। उसका कोई आप फेवरेट डायलॉग को सुना सकते हैं? किसका? मेरी एक्स वाइफ का? मेरी एक्स वाइफ का फेवरेट डायलॉग यही था, मेरे ख्याल में, अब मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम। वो मेरे पास तुम हो का डायलॉग था, 2 टके की औरत के लिए 50 मिलियन मांग रहे थे आप मेरे से, इस तरह करके हुमायूं सईद ने शवार को कहा था, है वो वाला डायलॉग था, वो उनका फेवरेट था। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपने उनको बोला था जाते हुए? नहीं, मैंने नहीं बोला था, वो तो अपना माशाल्लाह गई थी, उनकी सिस्टर आई हुई थी, वो खुद ही अपना ड्राइव करके गाड़ी निकली थी, और सामान वो अपना पहले ही ले गई थी। वैसे मैंने जहेज़ के मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ, मैंने अपना कमरे का बेड वेड सारा कुछ वो मैंने खुद ही परचेज़ किया था। मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। इंशाल्लाह आगे बच्चों की भी शादी करूँगा तो एक पाई नहीं लूँगा किसी से भी, किसी की बच्ची से। तो बात ये है कि वो बस चली गई थी, खुद ही चली गई थी, मैंने कोई ऐसा कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, आपने ये सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, उससे अर्निंग करता हूँ, किस तरह से माइंड में आया ये आइडिया, और किस तरह से अरूज पाया कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी मिल गए, व्यूज़ मिलना भी शुरू हो गए? क्या था आइडिया ज़हन में? आइडिया कोई भी नहीं था ज़हन में। मैं शादी से पहले ही सोच रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, तो बस इसलिए नहीं बना पा रहा था कि लोग क्या कहेंगे, ये ज़हन में आ रहा था। 3 साल मेरी स्ट्रगल थी यूट्यूब चैनल बना लूं, फिर अल्टीमेटली जो है वो हादसाती तौर पे बस एक दिन बैठा हुआ था, क्योंकि सोच तो 3 साल से आ रही थी। एक दिन बैठा था, मैंने कहा यार ये फ़लाना टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इस पर मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो बैठ के मैं पहले तो 15-16 बड़ी सीरियस सी मैंने टॉपिक्स के ऊपर ना वीडियोज़ बनाई, तो वो कोई देखता ही नहीं था। कोई 5 लोग देख रहे हैं, वो 6 लोग देख रहे हैं,
तो मैं बड़ा डिसहार्ट सा हो गया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाता गया, फिर बच्चे आते गए व्लॉग्स के अंदर, और फिर मैंने उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दिया, इतना एंजॉय करना शुरू कर दिया कि मेरे ऊपर कोई ये बर्डन नहीं होता अब और पहले भी बर्डन नहीं होता था जब से बच्चे आए हैं कि यार आज मैंने व्लॉग बनाना ही बनाना है और मैंने डालना है। तो मैं बेसिकली डेली व्लॉगिंग करता हूँ, तो बस इसी तरह से ख्याल आया था एकदम से यूट्यूब का, और फिर डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी बच्चों के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मोनेटाइज हो गया, और फिर अल्लाह के करम से जो है वो इसकी इनकम भी स्टार्ट हो गई। तो इनकम भी हो रही है, एंजॉय भी कर रहे हैं और बच्चों के साथ। आपकी कोई ऐसी हरकत जो बच्चे ना पसंद करते हो? मेरी ऐसी हरकत बच्चे ना पसंद करते हो, या बच्चों से पूछ लें तो बेहतर है। चलिए आप बच्चों की कोई हरकत बता दें। बच्चों की कभी कभार ज़िद करते हैं ऐसी कि जो वो बार बार रिपीट करनी होती है ना बात, बस वो बच्चे हैं तो बच्चों ने तो करनी होती है बार बार रिपीट, फिर बस मैं बार बार वो नहीं होता रिपीट पे लगा देता हूँ, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बस मैं उनके साथ ऐसा ही हूँ, दोस्त ही हूँ, और उनके साथ दोस्तों की तरह ही करता हूँ जैसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो बस मैं आगे से नहीं कर देता हूँ, नहीं में जवाब देता हूँ। बच्चे माँ को तो याद करते होंगे, किस तरह से हैंडल करते हैं फिर बच्चों को? माँ को याद, पहला साल मैंने आपको बताया ना, पहला साल सवा साल बहुत प्रॉब्लम हुई। अब मेरे से पिछले दो साल हो गए बच्चों ने मेरे से सवाल ही कोई नहीं किया माँ के बारे में, कभी नहीं मेरे से सवाल किया। जब उनका फ़ोन आता है 2-2.5 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद, उधर से मेरी एक्स वाइफ का फ़ोन आता है तो बच्चे चले जाते हैं, वरना तो बच्चों ने मेरे से कोई सवाल नहीं किया माँ के मुतालिक। शुरू में जो पहला साल था उसमें ज़रूर बच्चों ने सवाल किया था। इतनी अरसे से आप बच्चों को पाल रहे हैं तो माँ वाली ये हरकतें तो आ गई होंगी आप में भी, तो कभी दूर से चप्पल मारी है आपने बच्चों मारी है, मारी है, सीरियसली मारी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो हरकतें हैं मेरे अंदर, माँ वाली हरकतें हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा शुएब साहब, जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो रिश्ते नहीं निभा पाते, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो नए कपल हैं या शादी करना चाहते हैं? जो पैगाम मेरा यही है कि प्लीज़ जो भी रिश्ता करना चाह रहा है, सबसे पहले तो झूठ मत बोलें एक दूसरे के साथ, सच बोलें। लड़के बहुत शोबाजी करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास फ़लानी चीज़ है, मेरे पास फ़लानी चीज़ है। जब लड़की आती है तो होता कुछ भी नहीं है। और इसी तरह जो है आजकल लड़कियां भी लालच में पड़ी हुई हैं कि अमीर लड़कों से शादियां हो जाएं, और लड़के भी यही सोच रहे हैं अमीर लड़कियों से हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिपेंडेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, लड़कियां भी और लड़के भी। लड़कियां कहीं पे उनके पेरेंट्स जो हैं वो दबा देते हैं उनको, ये बड़ी जो है वो सैड बात है। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करें। उसके अलावा रिलेशनशिप का ये मैं कहूँगा कि प्लीज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत जाएं, पैसे के पीछे मत भागें, अपने आप को ग्रो करें, अपने अंदर इतनी स्किल्स लेके आएँ कि जिसको देख के आप हसद कर रहे हैं या फिर आप उसको देख के रश्क कर रहे हैं कि यार मेरे पास ये चीज़ हो, वो ख़ुद चीज़ आप ख़रीद सकें, बजाय इसके कि आप किसी को कहें यार उसके पास वो है मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये हो के तो रिलेशनशिप में एक तो सच्चाई, दयानतदारी, और दूसरा ये कि ख़ुद मेहनत करें, ख़ुद मेहनत करके चीज़ें कमाएं, और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के साथ कंपटीशन मत करें। बीवियां आजकल हस्बैंड के साथ कंपटीशन कर रही हैं, हस्बैंड्स बीवियों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। जो आगे निकल जाता है वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। तो जिनकी अभी शादियां नहीं हुई उनको भी मैं यही कहूँगा कि दिल से लालच निकाल दें, बंदे की स्किल को देखें, बंदे के इखलाक को देखें, उसकी स्किल को देखें। और बंदी का भी यही है, जो बंदा है ना वो बंदी के स्किल्स को देखे, उसके इखलाक को देखे, उसके टैलेंट को देखे, ना कि उसका हाल देखे कि यार ये किस हाल में है इस वक्त, गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, रिच है, कौन है, ये मत देखें, वरना रिलेशनशिप चलते नहीं होते इससे। बिल्कुल जी, शुएब साहब ने बहुत प्यारी बात की। कहा जाता है कि जो रिस्क होता है वो औरत की किस्मत का होता है, और जो बच्चे होते हैं वो मर्द की किस्मत के होते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्ट चल रहा है कि अगर मर्द के पास पैसा नहीं है तो औरत छोड़कर चले जाती है। कौन सही है कौन गलत है ये तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, और मैं यही ख्वाहिश करूँगा कि हमारी जो यूथ है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। अगर बीवी चाहती है कि आप ये काम छोड़ दें या ये काम ना करें तो प्लीज़ उस पर ज़रा एहतियात कीजिएगा। अगर मर्द चाहता है कि बीवी ये काम ना करे या ये हरकत ना करे तो उसको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।